पहाड़ों के जिस्मों पे बर्फों की चादर, चिनारों के पत्तों पे शबनम के बिस्तर, हंसी वादियों में महकती है केसर, कहीं झिलमिलाते हैं झीलों के जेवर। ये झीलों के सीनों से लिपटे शिकारे, ये वादी में हंसते हुए फूल सारे, यकीनों से आगे हंसी ये नजारे, फरिश्ते उतर आए जैसे ज़मीं पर, ये कश्मीर धरती पे जन्नत का मंजर। बेनज़ीर बेमिसाल कश्मीर अपनी सुंदरता की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है। यहाँ की प्रकृति का नज़ारा बर्फ की वजह से और भी सुंदर लगता है। वैसे तो कश्मीर में हर एक मौसम बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। गर्मियों में जहाँ हरियाली देखने को मिलती है, तो वहीं सर्दियों में चारों तरफ बर्फ और बर्फ से ढके पहाड़ और बर्फ के मैदान में खेलते लोग। कुछ ऐसा मनमोहक नजारा, मानो ऐसा लगता है कि प्रकृति ने यहाँ सफेद चादर ओढ़ ली हो। यही कारण है कि इसकी सुंदरता को देखने दूर दूर से लोग आते हैं। कश्मीर में घूमने के लिए अनेकों पर्यटक स्थल हैं, जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग, पटनी टॉप। गुलमर्ग को कश्मीर की रूह कहा जाता है। कहते हैं कि धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो वह यही है। यहाँ की खूबसूरत वादियाँ, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, घाटियों के बीच बहते झीलें, झाड़ियों से भरे जंगल, फूलों से घिरी पगडंडियाँ ऐसे प्रतीत करती हैं जैसे स्वप्निल स्थल हो, जो हर मौसम में अपना रंग बदलता रहता है। सर्दी के मौसम में बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ, जमी हुई झीलें और धाराएं, लटकी हुई बर्फ की इकाइयां कश्मीर के सौंदर्य को परिभाषित करती हैं, जो कश्मीर की सुंदरता सर्दियों में कई गुना बढ़ा देती है। डल लेक बहुत खूबसूरत है और स्नो देखने के लिए सबको आना चाहिए एक बार कम से कम। कल गुलमर्ग और फिर उसके बाद पहलगाम, हाँ, सोनमर्ग। कश्मीर सच में जन्नत है। 21-22 दिसंबर की दरमियानी रात से कश्मीर में कड़ाके की सर्दी वाला दौर शुरू हो जाता है, जिसे चिल्लई कला कहा जाता है। ये 40 दिनों तक चलता है। इस दौरान बर्फबारी सबसे अधिक होती है तथा तापमान बहुत नीचे चला जाता है। पहले 40 दिन और रातें हड्डियों को ठंडा करने वाली बहुत कठोर होती हैं और इस अवधि में बर्फबारी काफी महत्वपूर्ण होती है, जो ज्यादा समय तक बर्फ की मोटी चादर जमाए रहती है। आलम यह होता है कि इस दौरान कई बार दिनों तक मुख्य मार्ग भी बंद हो जाते हैं। तालाब, नदी नालों पर बर्फ की एक मोटी चादर चढ़ जाती है। घर के नल तक के पानी जमने लगते हैं। सर्दी के मौसम के दौरान होने वाला हिमपात लंबे समय तक पहाड़ों पर जमा रहता है और जिससे गर्मी के मौसम में नदी नालों में पानी पर्याप्त मात्रा में रहता है। जमीन में जितनी नमी होती है उतनी ही मिठास यहाँ के सेब और आलू बुखारों में उतर जाती है। कभी कभी चिल्लई कला की बजाय चिल्लई खुर्द और चिल्लई बच्चा में अधिक बर्फबारी देखने को मिलती है। चिल्लई खुर्द 20 दिनों तक रहता है, 31 जनवरी से 19 फरवरी तक। इसमें चिल्लई कला के मुकाबले थोड़ी कम ठंड होती है। सबसे अंत में आता है 10 दिवसीय चिल्लई बच्चा, जो कि फरवरी 20 से 2 मार्च तक रहता है। अपने नाम के अनुरूप ये अपने पूर्ववर्ती मौसमों से समय के मामले में छोटा होता है और महज 10 दिनों की इसकी अवधि होती है। कला का अर्थ है बड़ा और खुर्द का अर्थ होता है छोटा। सर्दी के दस्तक देते ही कश्मीरी लोग यहाँ के पारंपरिक पहनावे फिरन में आ जाते हैं। फिरन एक लंबे कोट की तरह होता है, जिसे पुरुष तथा महिलाएं दोनों ही पहनते हैं। कड़ाके की ठंड का ये मौसम भले ही घाटी को एक अलहदा सुंदरता से लबरेज कर देता है, किंतु ये लोगों के लिए कई तरह की परेशानियां भी लेकर आता है। विंटर में बहुत सारा मुश्किल प्रॉब्लम्स है यहाँ पे, वो टूरिस्टों के लिए बट ठीक है, लेकिन यहाँ के जो लोकल है तो फेल टोटल मुश्किल है। रास्ते में इतनी फिसलन थी कि बहुत सारे लोग गिर गए, एक्सीडेंट भी बहुत सारे हुए। सर्दियों में ज्यादा बर्फबारी होती है, जिसकी वजह से आवागमन बंद हो जाता है। साथ ही साथ डल लेक में भी बर्फ जम जाती है। वहीं जिन लोगों की आजीविका डल झील पर निर्भर है, उन्हें सर्दियों में कष्टों का सामना करना पड़ता है।
जमी हुई झील और उनकी आजीविका के कारण शिकारा वालों को भी भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बर्फ भी दरकार है यहाँ लोगों के लिए लगे, लेकिन मुश्किलात भी बहुत है। मुश्किल देखो, यहाँ फ्रीज हो गया डल लेक हमारा। जब हम सवेरे घर से उठता है ना, जब इधर काम पर आता है, पहले ये टुटाना पड़ता है। अच्छा। हाँ, डंडा से पड़ना है, चप्पू से। फिर यहाँ आता है, किस लिए आता है यहाँ? अपना रोजगार के लिए। घर में बच्चा है, फैमिली है, उसके लिए निकलना पड़ता है। मजदूरी कुछ यहाँ, क्योंकि बर्फ से उससे थोड़ा आपको मुश्किलात होता है, उठाना है, उठाना है। जैसे हम एक ट्रैक ही बनाते हैं इसको, क्योंकि एक ये सब टूटेगा नहीं, सब कहाँ टूटेगा। जब ये सब इसमें लगेगा पता नहीं कितना दिन लगेगा। हम वही उतना ही रास्ता निकालते हैं जहाँ से शिकारा जाएगा, क्योंकि जैसा हमारा ट्रेन चलता है ना एक ही रास्ते में, वैसे हमारा शिकारा भी ऐसा ही ट्रेन जहाँ जाता है। हम स्पेशली इसलिए निकलते हैं कि मतलब कि पैसे अर्न हो, क्योंकि विंटर में कोई काम नहीं है। हमारा काम जो टूरिस्ट के ऊपर ही है सब कुछ, तो इसीलिए हम निकलते हैं, मॉर्निंग में ही निकलते हैं डल में। मगर ये फ्रीज होता है, इसकी वजह से हमें बहुत तकलीफें होती है। यहाँ के लोग सर्दियों में खाने का इंतजाम सब्जियों को सुखाकर तथा सूखी मछलियों को रख कर करते हैं। हरीसा और सूखी सब्जियां पहले सर्दियों में ही दिखाई देती थीं, लेकिन अब पूरे साल ये कश्मीर में उपलब्ध होती हैं। करेला, शलजम, गोभी, टमाटर आदि को लोग गर्मियों के मौसम में ही सुखा कर रख लेते हैं, ताकि सर्दियों के दौरान जब आवागमन बंद हो जाए तो खाने का बंदोबस्त आसानी से हो सके। इस दौरान यहाँ हरीसा भी बड़े चाव से खाया जाता है और इसे विशेषतः सर्दी का ही व्यंजन माना जाता है। यह गोश्त, चावल और मसालों के मिश्रण से तैयार होने वाला विशेष व्यंजन है। ठंड का आगमन होते ही कश्मीर में हरीसा की दुकानें सजने लगती हैं। ये शरीर को भीतर से गर्म रखने में भी मददगार होता है। नलों में पानी ना जमे, इसके लिए लोग पाइप को मोटे गर्म कपड़ों के नीचे या फिर घास से ढककर रखते हैं। आजकल लोग इसके लिए थर्माकोल का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। श्रीनगर में जमी डल झील का सुंदर परिदृश्य लोगों का मन मोह लेता है और पर्यटक इसकी सुंदरता का आनंद लेते हैं।